राधे राधे दोस्तों। मैं अधिवक्ता किशोर कुणाल अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं निगरानी ट्रैप केस और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की बात करूंगा। निगरानी ट्रैप के मामले में लोक सेवक पर दोहरी मार पड़ती है, पहले तो जेल या तो बेल और दूसरी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। एक कहावत है, छाती पर पड़ी लात को एक बार बर्दाश्त भी कर ले आदमी, पर पेट पर पड़ी लात को कोई नहीं बर्दाश्त करता है। असल में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2005 में आती है। साथ में आपको बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 को भी देखना और समझना होगा। बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2005 के नियम 9(2) के अंतर्गत 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में जाते ही लोक सेवक को इसके नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से निलंबित कर दिया जाता है और निलंबन के बाद आप जीवन निर्वाह भत्ते पर आ जाते हैं। जमानत होने के बाद आपको तुरंत विभाग को सूचित करना होता है कि हम अमुक थाना कांड संख्या में जेल में थे, इस तिथि को जमानत से निकले हैं और इसके बाद हम योगदान दे रहे हैं। यहीं पर विभाग गलती करता है। आपको बस इतना देखना है कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2005 में दिए नियमों में विभाग ने किन किन नियमों का पालन नहीं किया और इसी का लाभ उठाकर आप अपने निलंबन को खत्म करवा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2005 के नियम 9(7) के अंतर्गत निलंबित आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर आरोप पत्र तैयार किया जाना चाहिए, जिसके न होने पर 3 माह की समाप्ति के बाद निलंबन आदेश तब तक निरस्त कर दिया जाएगा जब तक निलंबन आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी निलंबन के नवीनीकरण का आदेश पारित नहीं कर देता है। 4 महीने की और अवधि के लिए चार्जशीट तैयार करते हुए विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, बशर्ते कि 4 महीने की विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद चार्जशीट तैयार नहीं होने पर निलंबन आदेश रद्द हो जाएगा। मेरी सलाह यही रहेगी, कभी भी विभागीय कार्रवाई के दौरान तुरंत स्पष्टीकरण मत दीजिए। आपने जैसे ही स्पष्टीकरण दिया, विभाग तुरंत आपको दंडित करते हुए सेवा से मुक्त कर देगा, जिससे आपको जो जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। मुकदमा कैसे लड़िएगा, परिवार को कैसे चलाइएगा। आपको विभागीय कार्रवाई की तकनीकी कारणों पर ही जीतना है, यह बात मान लीजिए। विशेषकर बिहार में कोई भी जांच अधिकारी, खासकर आपके पक्ष में अगर भगवान भी आकर गवाही दे दे या नो एविडेंस का ही मामला क्यों न बने, पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर आपको सजा सुना देगी। आपको जांच अधिकारी की मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। आपको संविधान का अनुच्छेद 311, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2005 के नियम 17, 3 और 4 के अंतर्गत सभी सुसंगत दस्तावेजों को मांगना है। अगर विभाग वो दस्तावेज न दे तो तुरंत उच्च न्यायालय की शरण में जाके स्टे मांगनी है। और तो और आपके पास एक अधिकार और भी है, आप एक समय में क्रिमिनल ट्रायल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग दोनों का सामना कर रहे होते हैं। आप क्रिमिनल ट्रायल के दौरान डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को रोकने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह मैंने आपको पूरे समुद्र में से एक लोटे भर की जानकारी दी है, परंतु आप इसका इस्तेमाल कर आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप बुलंदी से लड़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।